क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? शिजा 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 उसने हिना को मार दिया है। क्या? माय गॉड, नहीं आप ही, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जरूर आपको डरा रहा होगा। इतना आसान थोड़ी ना है किसी को मारना। आप रिलैक्स रहे। कहाँ जा रही हैं आप? मैं आपके साथ चलती हूँ। प्लीज काम डाउन। आपके लिए इस वक्त स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जा रहे हैं ना हॉस्पिटल। फिलहाल वो दोस्त है मेरी, हम लोग बचपन से साथ रहे हैं। उसे कुछ हो गया तो मैं आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। मॉम, कहाँ रह गए हो तुम लोग? मैं इंतजार कर रही हूँ कब से। मॉम आज आप डिनर हमारे बगैर कर लें, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। खैरियत तो है ना बिलाल? जी मॉम, बस वो शिजा की दोस्त हिना का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? तो तुम लोग किधर हो इस वक्त? बस हॉस्पिटल जा रहे हैं। शिजा को इस हालत में लेकर तुम अस्पताल जा रहे हो? मॉम मैंने कहा था शिजा से, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही थी, कह रही थी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। भाई जो दिल में आए वो करो तुम लोग, ठीक है? मेरी तो नहीं सुननी ना तुम लोगों ने। मामा मेरी बात तो सुनो। फिलहाल आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। मगर मेरी दोस्त। मेरी मम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी दोस्त। मॉम नाराज हो गई है। Mom, I'm sorry, Mom. I'm sorry, मैं शिजा को आपसे पूछे बगैर लेकर गया। It's okay बेटा, it's okay. आप नाराज तो नहीं है ना? तुम्हें देखते ही मेरी नाराजगी दूर हो गई। चल अब बैठ जाओ, शाबाश। बेटा तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। किसको फोन कर रहे?
आप ही को फोन कर रही हूँ। अब उन्हें फोन करने में भी प्रॉब्लम है आपको। शिजा, कितनी बार कहा है मॉम से तमीज से बात किया करो। बिलाल, मैं हिना की वजह से ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेके जाए। आप इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, आप नहीं छोड़ के आएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। शिजा, आप कहीं नहीं जाएंगी। ना छोड़। शिजा, मॉम, शिजा, मॉम, ये क्या हो गया? शिजा, शिजा उठो शिजा। मुझसे क्या हो गया मॉम? बिलाल, बिलाल, कुछ भी नहीं किया है तुमने। जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। मॉम मुझे कब से आवाजें दे रहा था, वो जवाब ही नहीं दे रही थी मॉम। हाँ तो वो बेहोश थी ना, जब होश आएगा ठीक हो जाएगी। मॉम प्लीज, प्लीज आप दुआ करें, आप दुआ करें कि मेरी शिजा और मेरे बेबी को कुछ नहीं हो प्लीज। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं दुआ करूंगी उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, देखना। बिलाल, शिजा के भाई को इन्फॉर्म कर दो और उसको कहना कि वो गिर गई। कैसे गिरी, कहाँ गिरी, ये डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यार ना, चलिए सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना। पर ये अभी तक घर नहीं आए और हिना का भी कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा या मर गए। नहीं तो हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अब आ रहे हैं हम लोग। ओके ओके। अब कौन पहुंच गया हॉस्पिटल? यार शिजा गिर गई है, हॉस्पिटल में है, काफी सीरियस है। जाकर अम्मी को बताओ हॉस्पिटल निकलना है। बस इसी की कमी रह गई थी। ये दोनों बहनें ना पैदा ही टेंशन देने के लिए हुई। एक का मसला हल होता नहीं है, दूसरी का शोषण शुरू हो जाता है। यार ये बातें गाड़ी में भी हो सकती हैं, अभी जाकर अम्मी को बताओ जल्दी। मैं नहीं जा रही हॉस्पिटल। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, जाकर अम्मी को तो बताओ। और परीसा का क्या? परी को अम्मी बता देंगी यार, अभी हॉस्पिटल जाना है, जाकर जल्दी बताओ। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। शिजा वो तो ठीक है ना? जी वो ठीक है, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप उनसे मिल सकती हैं। जी। और शिजा कैसी है? वो तो ठीक है लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके।
से। आप आइए बैठिए। हमें तो खुद पता नहीं चला क्या हुआ। चलते चलते बेख्याली में वो स्लिप हुई। बिलाल बढ़ा उसको संभालने के लिए और वो कंट्रोल से बाहर होके बस वो स्लिप हुई और गिर गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सब्र जमील अता कर। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हिम्मत दे के उस दुख को बर्दाश्त कर सके। आमीन। अभी तो बेहोश है, जब होश में आएगी तो उसे अपनी औलाद का दुख रुलाएगा। ऐसे में आपकी और परीसा की ढारस की जरूरत पड़ेगी उसे। अगर आप बुरा न माने और इजाजत दें तो मैं शिजा को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जिस दुख से वो गुजर रही है उससे आप दोनों ही निकाल सकते हैं उसे। जरूर ले जाए, जरूर ले जाए। मैं हूं है ना? तुम ठीक हो ना? अभी शिजा, शिजा आप मुझसे नाराज हैं। ये जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल भी मेरी इंटेंशन नहीं थी। अभी शिजा, ठीक हो तुम? भी हिना कैसी है? वो ठीक है ना? अभी आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोले। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा शिजा। क्या ठीक नहीं लग रहा? कुछ बताए तो सही, हुआ क्या है? मुझे खुद नहीं पता। पता नहीं शिजा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मलिक जहांगीर ने कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया हो। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उसने सिर्फ उसे डराने के लिए किया जो भी किया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच में बहुत डर गई हूँ शिजा। इस पूरे वाक़ये ने मेरे दिल में इतना खौफ भर दिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह करे उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। पर अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी शिजा। ये सब मेरी गलती है।
तुम ठीक हो? मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो शिजा? बेबी तुम दोनों ने खोया है, दोनों को एक जितना ही दुख होगा ना? एक जैसा दुख नहीं है आप ही। क्या मतलब? शिजा ऐसे क्यों बोल रही हो? औलाद को माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, तो फिर एक जैसा दुख कैसे हुआ हमारा? घर चलते हैं आप ही। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसको संभालने में। मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए था मॉम। इन हालात में ऐसा होना बहुत नेचुरल है बेटा। It's not natural, Mom. Being a father, मुझे उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। वहां पर वो अपने दोस्त को लेकर कंसर्न थी और मैं बिना वजह उस पर चिल्लाया जा रहा था। अच्छा, जो हो गया वो हो गया, अब पछताने से तो कोई फायदा नहीं। गलती हुई है मुझसे मॉम। मेरा बच्चा मेरी वजह से खत्म हो गया। अम्मी आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? हम दोनों के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन है? देखो मेरी जान, घर बसाने और घर बनाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कब आपसे शिकायत की? तो कोई एहसान भी तो नहीं किया ना शिकायत ना करके। ऐसा सभी लड़कियों को करना पड़ता है। या तुम्हारा भी इरादा है बहन के नक्शे कदम पे चलने का? फरीहा, बात बात में परिसा का नाम लाना और ताने देना बंद करो। अम्मी इस तरह के कई ताने मेरे फैमिली सर्कल में मुझे और शहरियार को सुनने को मिल रहे हैं, सिर्फ आपकी होनहार बेटी की वजह से। और आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। भाभी मसला क्या है आपका? मेरा मसला तुम दोनों बहनें हो। बस करो फरीहा, बच्ची चंद दिन आराम करने के लिए आई है घर, सुकून से रहने दो उसको यहाँ। और अगर तुमको मेरी बेटियां इतनी बुरी लगती हैं तो अपने कमरे में रहा करो, ना निकला करो वहां से बाहर। पता था आप भी मुझे ही सुनाएंगी।
तुम्हें ऐसे खामोश देख के ना मुझे हॉल पड़ रहे हैं। मुझे प्लीज बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, मुझे पूरी बात जाननी है ना प्लीज। बोलो। बहुत शौक है ना तुझे इंसाफ दिलाने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। अब बोल, मेरी इज्जत उछालने चली थी ना? अब बता, तेरी इज्जत की क्या गारंटी है? आइंदा अगर तू मेरे खिलाफ खड़ी हुई तो दुनिया का सामना करने के लायक नहीं रहेगी। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, और ये बात अपनी उस डॉक्टर दोस्त को भी बता देना, समझी? ले जाओ इसे, सुनो, मरने ना पाए, जिंदा रहे अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। और इसे उसी हॉस्पिटल में छोड़ाओ जहां मैंने कहा था। क्या ले जाओ। खुदा का शुक्र है कि उस मालिक ने सही सलामत तुम्हें वापस मेरे पास भेज दिया। एहसान है उस रब का। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं क्या करती, कहां जाती? और तुम भी बेटा मत पड़ो इस सब में, सिवाय रुसवाई के कुछ भी नहीं है इसमें। और इससे तो मैंने ये नौकरी करवानी ही नहीं है। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसमें जान को ही खतरा हो। और तुम भी बाज आ जाओ बेटा, अपना नहीं तो कम से कम शगुफ्ता का ही ख्याल कर लो, उसकी जान बसी है तुमने। अपना ध्यान
एक आखिरी काम रह गया है जो करना बहुत जरूरी है। कैसा काम? क्यों इस तरह की बातें करने लगे हो? शायद चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है मेरा। जो चीजें पहले लापरवाही में डाल दिया करता था, आप इग्नोर नहीं हो रही मुझसे। आप डैड को समझाइए, उस लड़की के साथ जो डैड ने किया वो गलत था, वो सब गलत था। उस लड़की के साथ पहले ही बहुत गलत हो चुका है। पता है कुछ हो रहा है मुझे, कुछ शोर सा है अंदर, समझ नहीं आ रही। गिल्ट हो रहा है मुझे गिल्ट हो रहा है। आप हैरान हो रहे हो, मुझे भी बहुत हैरत हो रही। बचपन से लेकर आज तक डैड ने मुझे किसी गलती पर नहीं डांटा, कभी नहीं टोका, बल्कि उस गलती पर सीना तान कर डटे रहना सिखाया। मैं कुछ भी कर लूं मुझे गलत ही नहीं लगता। शायद यही होता है, मौत को छूकर आने के बाद इंसान बदल जाता है। वो एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, शायद वेकअप कॉल थी मेरे लिए। और फिर उसका रवैया, मैं जा रहा हूं डैड के पास। उनको मना करने के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ शहरयार। कानों से सुनता हूं मैं। सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? फोन दो मुझे मेरा। मैंने कहा मेरा फोन दो, मैसेज आया। बड़ी आपकी कोई बिजनेस डील्स चल रही हैं जो हर मैसेज इंपॉर्टेंट है। What the hell is this? Shit. क्या? इसको क्या हुआ? क्या है ये सब अम्मी? मैं कब तक परीसा की उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करूंगा? अब क्या हो गया? किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या हो गया? एक सेकंड ठहर, मैं आपको खुद दिखाता हूँ, खुद देख लीजिए। ये लड़की हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दी है, देखिए। ये सब महज एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मलिक जहांगीर के बेटे पे लगाया हुआ इल्जाम झूठा था वो इल्जाम। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था ताकि मैं सस्ती शोहरत पा सकूं। ब्रावो, गुड।
गए, तुम और तुम्हारा बाप। ताकत के नशे में जो, सिर्फ एक बात याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुआ करना, बस दुआ करना अपने लिए कि तुम्हारी कभी बेटी ना हो, क्योंकि बेटियों की तकदीर में अक्सर बाप के खसारे लिखे जाते हैं। क्या बकवास कर रही हो? जाओ यहां से। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हिना ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी आपके इस कॉज के पीछे, और आप कैसे ये सब बोल के आ सकती हैं? अगर इतनी ही परवाह थी अपनी जान की तो पहले ही स्टेप ना उठाती। कम से कम झूठा तो ना बनना पड़ता सबके सामने। बात अगर मेरी जान की होती ना, तो अल्लाह की कसम मैं एक कदम पीछे नहीं हटाती। इस वक्त जो मेरे दिल और दिमाग पे गुजर रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो मैं करके आई हूँ वो मेरे लिए आसान नहीं था, पर शिजा जब बात अपनों पे आ जाती है ना, तो इंसान के पास कोई चॉइस नहीं रहती। वो मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, और एक बेबस इंसान को जो ठीक लगता है ना, वो वही करता है। नहीं होना चाहिए था बेबस आपको, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना देना पड़ती। ठीक नहीं की आप ही आपने, और इस बात से हिना भी खुश नहीं होगी। आप मुझे बताएं, मैंने कुछ गलत किया? आप लोग ये सदमा बर्दाश्त कर सकते थे? अम्मी, जहांगीर इंसान नहीं है, दरिंदा है। उसके सीने में दिल नहीं है। अभी जो मैं करके आ रही हूँ ना, उसके लिए आज नहीं तो कल आप लोग मुझे माफ कर देते। लेकिन अगर मैं अपना बयान ना बदलती, तो जो वो शिजा के साथ करता ना, उसके लिए आप लोगों ने मुझे कभी माफ नहीं करना था। आप लोग क्या, मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अब आप मुझे बताएं, क्या करना चाहिए था मुझे? कोई ऑप्शन थी मेरे पास? तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरी जान, जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया।